हे गाइस, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। और शॉप का काम फिनिश करने के बाद मैं रात में 11 बजे पहुंच गई थी मेहंदी लगवाने। और यहाँ मैं आ गई हूँ मेहंदी लगवा के। और ये देखिए, ये लग गई मेरी प्यारी सी मेहंदी। इसमें मैंने हस्बैंड का नाम भी लिखवाया है इस बार। और कैसी लगी आपको मेरी मेहंदी? और मेहंदी लगाने के बाद मेरी ट्रेन है, मैं जा रही हूँ, यस, हस्बैंड के पास जा रही हूँ। और ये मैं मॉर्निंग में पहुंच गई थी और हस्बैंड से मैंने दक्षिणा ले ली है शॉपिंग के लिए। और अभी हम लोग निकल गए हैं शॉपिंग में। यस, मैं गोरखपुर आ गई हूँ करवा चौथ सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ मेरी मेहंदी का भी रंग आ गया है और हम जा रहे हैं अभी करवा चौथ की शॉपिंग, क्योंकि मैं करवा चौथ का कोई भी सामान यहाँ पर लेके नहीं आई थी। और अभी जा रहे हैं बस करवा चौथ में जो जो भी सामान लगेगा वो मैं लेके आई हूँ। मेहंदी का कलर देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल सा आया है। कहते हैं मेहंदी का रंग जितना अच्छा होता है पति का प्यार उतना ही अच्छा होता है, बहुत ही उतना ही प्यार करते हैं पति। सो यहाँ कलर तो अच्छा आ गया है। नहा धो के बिल्कुल से मैं रेडी होके निकल गई हूँ सामान लेने करवा चौथ। मैं मार्केट पहुंच गई। यहाँ पे छोटी सी एक बहुत अच्छी सी मार्केट है, छोटी सी। तो यहाँ मैंने पूरी थाल ले ली है। तो मैं ये लेके नहीं आई थी घर से, मेरा चांदी का करवा है। तो यहाँ मैंने पूरा ये डेकोरेटेड थाल ले ली जिसमें छलनी, लोटा एंड प्लेट मिली हुई थी। उसके बाद सी के छोटा सा करवा और ये है कैलेंडर। तो पूरा कैलेंडर मैंने पूजा कथा के लिए पूरा कैलेंडर ही ले लिया है। यहाँ इस तरह के बने बनाए मिल रहे थे स्टैंड वाले, जिसको आप आराम से इजिली रख सकते हो। तो यहाँ से मैंने सारा पूजा का सामान जो कि मैं कानपुर से नहीं लेके आई हूँ, वहाँ यहाँ पे मैंने बाय कर लिया। छोटी सी मार्केट थी बट मुझे सारा सामान पूजा का मिल गया था, सारी ही चीजें अवेलेबल थी यहाँ पर। बट यहाँ पे ज्यादातर छठ पूजा रखते हैं, बिहार साइड हो गया है ये, तो छठ पूजा रखते हैं यहाँ। करवा चौथ बहुत कम लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बट चलो मुझे सारा सामान मिल गया है। तो ये है मेरा चांदी का करवा जो कि मैं कानपुर से लेके आई हूँ। और यहाँ मैंने ये थाल खरीद ली है और मिट्टी का करवा भी यहाँ पे बाय किया, कैलेंडर उसके साथ मिला है मुझे। एंड आसन जो मैं बिछाऊंगी उसके लिए भी मैंने रेड कलर का दुपट्टा ले लिया है। एंड शाम के खाने के लिए मुझे खाने की तैयारी करनी थी बट यहाँ मिक्सी अवेलेबल नहीं थी, तो हस्बैंड ने मिक्सी मंगा के दे दी है। और मैंने सारा ही मटेरियल देखे यहाँ बैठे बैठे तैयार कर लिया। तो मुझे कह रहे थे यही तुम्हारा करवा चौथ गिफ्ट है, तो मे बी ये मेरा करवा चौथ गिफ्ट हो सकता है। बट मैंने सारी तैयारियां कर ली है। और यहाँ रेडी हो गया भोग का पूरा सामान जो कि प्रसाद में बनता है और जो पूजा में जरूरी होता है। तो यहाँ कढ़ी, मटर पनीर, मंगोड़े, मटर पुलाव सब मैंने बना लिया है। और ये लग गई मेरा पूजा का आसन। इस तरह से मैंने यहाँ पे पूजा करी है। तो एक है मेरा चांदी का करवा और एक है मिट्टी का करवा और कैलेंडर इस तरह से मैंने दीवार पे यहाँ लगा लिया है। और पूरी तरह से पूजा के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। एंड अभी चलिए पढ़ते हैं कथा जो कि इस कैलेंडर में लिखी होती है, उसको ही पढ़ना होता है। तो यहाँ वहाँ कथा पढ़ के मैं रेडी हो जाती हूँ। फिर उसके बाद हम चांद देखेंगे। तो यहाँ पूजा सारी करने के बाद मैं रेडी होती हूँ एंड मैं अपना फाइनल लुक अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ मेरी कथा फिनिश हो गई और हस्बैंड भी रेडी हो गए। और मैं मार्केट गई थी जब, तो उनके लिए बुके लेके आई थी एंड वो भूल गए थे लाना, तो मुझसे ही मेरा ही बुके मुझे दे रहे हैं। सो भूल गए थे, कह रहे मैं नहीं ले पाया। तो मैं गुस्सा हो गई, नाराज थी उनसे कि आप नहीं लेके आए हो। बट उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए मेरी तरफ से ले लो। तो ये नोक-झोंक तो पति पत्नी पे चलती ही रहती है। फिलहाल ये था मेरा ऑल ओवर लुक। मैंने डार्क वाइन कलर का लहंगा पहना हुआ है और ये था मेरा लुक। तो चांद का इंतजार करते करते मैंने सोचा चलो थोड़ी सी रील्स बना लेते हैं इंस्टा के लिए। बहुत लेट हो गया था चांद। उसके बाद यस, पूजा करके मैं आ गई हूँ और जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं वो मैंने कर लिए हैं। तो यहाँ सबसे पहले होती है पति की आरती। तो यहाँ पति की आरती हो गई है। उसके बाद मैंने पहनाई है माला एंड सारे रिचुअल्स जितने भी होते बहुत अच्छे लगते हैं आज के दिन के। एंड भूखा रहना भी पूरा हो जाता है कि सफल हो गया भूखा रहना भी अगर इस तरह से पति साथ हो तो ये हो रही है। मैंने लगा दिया है टीका, माला जो इनको पहनाई जाती है। पूरा आज पति देवता की तरह पूजे जाते हैं, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, हमारे लिए पति ही भगवान होता है। तो ये रहे। और साल में एक ही बार शायद हम पैर छूते हैं पति के। एंड ये तो मैं अक्सर करती रहती हूँ, कराती रहती हूँ। जब भी मैं यहाँ आती हूँ, हस्बैंड पास होते हैं, तो मैं जरूर ये जो मांग सिंदूर भरना होता है तो ये मैं अक्सर कराती हूँ उनसे। एंड फाइनली अब बारी आई थी व्रत खोलने की।
तो जो करवे में जो मिठाई होती है, हमारे रिचुअल्स होता है, उसी मिठाई से हम व्रत अपना खोलते हैं। तो उनके हाथ में सिंदूर लग गया था एंड चलो खिला तो रहे हैं फिलहाल खाना, और ये गया पेट में। कुछ पूरा दिन भूखा प्यासा रह के मैं निर्जल व्रत रहती हूँ, पानी भी नहीं पीते हैं एंड तो थोड़ा सा खा के मना कर रहे थे पानी एकदम से मत पीना। और जो पूरा दिन के बाद पानी की घूंट जाती है, ओहो, उस वक्त तो लगता है कि सबसे बड़ा अमृत सच में पानी ही होता है। पूरा दिन के बाद जब पानी कुछ इस तरह से मैंने सेलिब्रेट किया अपना करवा चौथ। आपको मेरा ये मिनी व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। और डिनर करने के बाद यहाँ फिनिश होता है मेरा मिनी व्लॉग। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।